वी हैव टू एक्सपेरिमेंट। पेंडुलम वेव। पेंडुलम वेव, ये बड़ा वाला का पेंडुलम वेव, और फिर पेंडुलम वेव बोलते हैं इसको। ये छोटा वाला ये छोटा वाला का नाम है न्यूटन्स क्रेडल। न्यूटन्स क्रेडल। क्रेटर क्रेडल, न्यूटन एज इन आइजैक न्यूटन, और फिर क्रेडल मतलब वो बच्चों का झूला ऐसे करके होता है वो वाला। मतलब ये क्रेडल झूला की तरह दिखता है ना ऐसे, इसलिए। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो माई सेल्फ आई एम अ PhD स्टूडेंट इन NIT Silchar, currently completing my PhD. So I'm going to be demonstrating 2 experiments to you, a big one and a small one. एक छोटा वाला, बड़ा वाला। आप हिंदी या इंग्लिश? हिंदी ठीक है। हिंदी ठीक है, ठीक है। तो 2 एक्सपेरिमेंट्स दिखाएंगे, एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा। पहले वाला बड़े वाले को डिस्कस करते हैं। बड़े वाले का नाम है पेंडुलम वेव। पेंडुलम वेव, उस पर 2 वर्ड्स है, एक पेंडुलम है और एक वेव है। वेव वर्ड क्यों है वहाँ पे नाम पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे, 5-10 मिनट बाद। पहले पेंडुलम वाले पे जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे करके स्ट्रिंग पे बॉब करके 6 ऐसे करके लटकाया है। एक ऐसा वाला जो एक सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम को पेंडुलम बोलते हैं। मोर स्पेसिफिकली उसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। सिंपल पेंडुलम ऐसे करके, जो हमें फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन या तो ऑसिलेटरी मोशन करके पढ़ाया गया था, उसका सबसे सिंपल और सबसे नंबर 1 एग्जांपल होता है सिंपल पेंडुलम। और इसका नाम भी सिंपल है, उसको बनाना भी बहुत सिंपल है। बनाने के लिए सिर्फ ये देखेंगे, एक यहाँ पे स्ट्रिंग है, प्लास्टिक का स्ट्रिंग है, और यहाँ पे सिर्फ एक मास बॉब लटकाया गया है। तो ये बन गया है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम जब फिजिक्स में ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि एक mass m that is suspended at the end of a massless and inextensible string बोलते हैं। massless and inextensible string मतलब ये मास सस्पेंडेड एट द एंड, ये वाला तो हमारा मास हो गया, ये रह गया। और फिर स्ट्रिंग जो बोलते हैं, स्ट्रिंग का 2 प्रॉपर्टीज बोलते हैं, वो मासलेस होना चाहिए और फिर इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। मासलेस होना चाहिए का मतलब है कि उसका मास ही नहीं होना चाहिए, पूरा उसका m मास जो है 0 होना चाहिए। बट वो तो होता नहीं है ना। कुछ भी यहाँ पे दुनिया पे जितना भी छोटा हो, जितना भी पतला हो, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। एक मच्छर का भी मास होता है। तो ये स्ट्रिंग आप जो भी ले, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। बस हम उस मास को जितना छोटा ले पाएंगे हम ट्राई करते हैं। हमने पतला सा प्लास्टिक का लिया, और प्लास्टिक का क्यों लिया? क्योंकि वो दूसरा एक वर्ड था इनएक्सटेंसिबल बोलते हैं। हाँ, इनएक्सटेंसिबल का मतलब है एक्सटेंड करना, मतलब वो खींचना। तो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल मतलब खींच ना पाए। तो इनएक्सटेंसिबल होने का मतलब है कि जब हम ये मास जब लटकाते हैं इसके एंड पे, वो खींच ना जाए, वो स्ट्रेच ना हो जाए। स्ट्रेच होने से क्या हो जाएगा, उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। और फिर एक और रबर बैंड टाइप का कुछ इलास्टिक वाला ले लिया तो ऐसे आगे पीछे ऐसे भी हो जाएगा, वो वाला नहीं चाहिए। तो हमने एक प्लास्टिक का लिया यहाँ पे, बहुत पतला सा, और ये बॉब जो मास है अराउंड ये इसका लिया 50-60 ग्राम होगा। तो थोड़ा सा मतलब वज़न है इसका, थोड़ा वेट है। बहुत हल्का वाला भी नहीं ले सकते। हमने ऐसे प्लास्टिक बॉल टाइप, ये जो राउंड है करके हमने प्लास्टिक बॉल यहाँ पे ले लिया, तो वो बहुत हल्का हो गया, वो भी नहीं आएगा। क्योंकि ये जो सिंपल पेंडुलम का जो डेफिनेशन ऐसा था कि ये मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होना चाहिए, उसका मतलब है कि सारा मास एन पे कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। पेंडुलम तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, पर इसका सारा मास यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ मास नहीं होता, यहाँ पे भी कुछ मास नहीं, सारा मास एन पे होना चाहिए। तो हमने ये भारी वाला लेके ऐसा वाला कर दिया कि ये वाला के स्ट्रिंग के कंपेयर तो ये तो बहुत भारी है, ये तो 1 ग्राम भी नहीं होगा स्ट्रिंग, तो एक बहुत भारी है, तो ये 50-60 ग्राम का है। तो ऐसा कर दिया कि ये 99.99% ऑफ द मास यहाँ पे आ गया, पूरा एन पे आ गया। तो हमने पूरा आइडियल सिंपल पेंडुलम जो है उसका अप्रॉक्सीमेट बना दिया, जितना हम कर सके हमने कर दिया। ठीक है, हमारा सिंपल पेंडुलम बन गया। तो सिंपल पेंडुलम अभी क्या करता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है? वो सिंपल पेंडुलम हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल के एक टाइप ऑफ मोशन करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इन मोर सिंपल वर्ड्स ऑसिलेटरी मोशन करता है।
ऑसिलेटरी मोशन करना मतलब वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। हम इसको थोड़ा सा एक हल्का से डिस्प्लेसमेंट दे के उसको छोड़ दे तो वो आगे पीछे जाएगा। तो ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा, मतलब सिंपल ये ऑसिलेटरी मोशन किया। देन इसका दो प्रॉपर्टीज़ होगा, दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन ये ऑसिलेटरी मोशन का मतलब फंडामेंटल टाइप है। दूसरा नाम भी नहीं है, उसका एक टाइप है, फंडामेंटल टाइप। इट कम्स अंडर ऑसिलेटरी मोशन। उसका वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं, उसका मैथमेटिकल जब इक्वेशन में आता है तब आ जाता है, बट ऐसे हमारे पर्पस के लिए वो ज़्यादा वो नहीं है। हमें सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करना है। एक है ऑसिलेटरी मोशन हुआ तो उसका एक टाइम पीरियड बोल के एक चीज़ होना चाहिए, दूसरा एक फ्रीक्वेंसी बोल के एक चीज़ होना चाहिए। टाइम पीरियड मतलब हम ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का जितना टाइम लगता है वो बोलते हैं टाइम पीरियड। तो एक ऑसिलेशन क्या है, एक ऑसिलेशन ये यहाँ से शुरू किया, मैंने इसको छोड़ा तो ये आगे पीछे आएगा, बट ये यहाँ से शुरू करके इस तरफ गया, ये एक वन ऑसिलेशन नहीं है। इसको जब पूरा आगे जाके फिर से वापस आने का जो टाइम लगता है वो मतलब वो कंप्लीट जो मोशन होता है उसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं। और एक ऑसिलेशन का जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। उसका यूनिट होता है सेकेंड्स पे। देन दूसरा आता है फ्रीक्वेंसी, म्यू से डिनोट करते हैं, वो जस्ट इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड है, 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। वो है एक सेकेंड पे कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस किया, वो है उसका यूनिट आता है हर्ट्ज या तो सेकेंड इनवर्स प्राइमरी यूनिट्स पे। तो हम जब सिंपल पेंडुलम बोलते हैं तो उसका दो फैक्टर से डिस्क्राइब करते हैं। ये जो सिंपल पेंडुलम का ये जो लेंथ है और फिर ये एन पे कितना मास लटकाया उसका मास है। तो हम इसका जब टाइम पीरियड का फॉर्मूला